बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत बाफियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेक्चर नंबर 5 है। इनकम टैक्स के हवाले से हमें जो नोटिस आए हुए थे 2015 से लेके 2022 तक, हम इससे पहले लेक्चर्स के अंदर 2019 तक अपने रिटर्न फाइल कर चुके हैं। डिपार्टमेंट का जो नोटिस आया था उसके रिप्लाई में हम जवाब भी दे चुके हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो 2020 के हवाले से, वो हम डिपार्टमेंट की तरफ से जो नोटिस आया हुआ है उसका जवाब देने जा रहे हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। इनबॉक्स के ऊपर आते हैं, डिक्लेरेशन के ऊपर आते हैं हम, और 2014-20 का जो रिटर्न है हमारा उसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, रिप्लाई कर देते हैं 114(4) का। एम्प्लॉयमेंट सैलरी के अंदर हमने यहाँ सैलरी मेंशन कर देनी है इसकी। जो 2020 की इनकी सैलरी है वो हमने यहाँ मेंशन कर देनी है यहाँ पे। ₹12 लाख इस साल की इनकी सैलरी है। ठीक है, और अमाउंट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स जो है वो हमने यहाँ मेंशन कर देना है 7,992, और नेट जो है 1120 की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, एडजस्टेबल टैक्स के अंदर आते हैं, और अदर रिसोर्स के अंदर रसीड एंड डिडक्शन के अंदर आके हमने प्रॉफिट ऑन टैक्स जो है उसके ऊपर आना है। प्रॉफिट ऑन टैक्स के ऊपर आके 5,59,820 का जो इनका प्रॉफिट है वो हमने यहाँ मेंशन करना है। फाइनल के अंदर भी यही मेंशन कर देंगे साथ वाले सेकंड कॉलम के ऊपर, क्योंकि फाइनल टैक्स की ये इनकम कहलाती है। फिर उसके बाद हमने आना है फाइनल एंड फिक्स के ऊपर, और इधर आके प्रॉफिट ऑन टैक्स के ऊपर जो इनका टैक्स डिडक्ट हुआ है जो बैंक सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन है, जो प्रॉफिट मेंशन है वो हमने यहाँ मेंशन कर देना है। ठीक है, तो बैंक लिख देंगे और प्रॉफिट, और आगे बैंक का नाम मेंशन कर सकते हैं आप, या अकाउंट नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट मेंशन कर देंगे इस साल जो आपने अर्न किया है बैंक की तरफ से, और प्रॉफिट का अमाउंट आपने यहाँ मेंशन, और टैक्स का अमाउंट आपने यहाँ मेंशन कर देना है जो इस प्रॉफिट के ऊपर डिडक्ट हुआ है। 1,09,000 है और उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, 1,01,09 का टैक्स डिडक्ट हुआ है, और एक्चुअल में हमारा 89 का टैक्स 85 का टैक्स बनता है। तो ये रिफंड के अंदर हमारा जो है, सॉरी, हमारा जो सैलरी के ऊपर टैक्स डिडक्ट हो रहा है, टैक्स बन रहा है, वो भी हमने मेंशन करना है। तो ये जो एग्जम्प्टेड अमाउंट है, जो टैक्स हो रहा है इसके ऊपर, आपके ऊपर टेलीफोन के ऊपर जो आपका टैक्स आया होगा वो आपने, जो डिडक्ट हुआ होगा वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। एडजस्टेबल टैक्स के अंदर जो आपके टैक्स एडजस्ट डिडक्ट हुए हैं उसके ऊपर, जैसे फोन के ऊपर, टेलीफोन के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर, इस तरह जिस तरह के भी टैक्स डिडक्ट हुए हैं वो आपने आके मेंशन कर देने। तो सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज के ऊपर अगर कोई टैक्स है तो आपने वहां मेंशन कर देना है, और इंटरनेट बिल के ऊपर अगर कोई टैक्स डिडक्ट हुआ है तो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। ये हमने टैक्स मेंशन कर दिया, जरा आके इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये हमने टैक्स मेंशन कर दिया। कंप्यूटेशंस के ऊपर आए और इसको कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, रिफंड का अमाउंट आ गया ₹3। रिकंसिलेशन ऑफ पर्सनल एसेट्स के ऊपर 30 जून के अंदर जो आपका 2020 के अंदर जो अमाउंट होगा वो आपने यहाँ मेंशन कर देना। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 53 की अमाउंट है तो इसको कैलकुलेट कर लिया हमने, 75 हो गया हमारा टोटल एसेट्स। और रिकंसिलियर पर्सनल एक्सपेंस के ऊपर आ जाए, इस साल जो आपका एक्सपेंस हुआ है तो आपने अदर पर्सनल हाउस एक्सपेंस के ऊपर आके मेंशन कर देना। टैक्स जो डिडक्ट हुआ होगा वो आपने यहाँ मेंशन कर देना। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर आके इस जगह पे आपने सैलरी मेंशन करनी है, नॉर्मल टैक्स जो है। ठीक है, और एग्जाम
फ्रॉम टैक्स जो अमाउंट था वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है, और फाइनल एंड फिक्स के अंदर जो आपका प्रॉफिट था वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। ठीक है, ये देखें जी पूरी रिकंसिलेशन होगी आपके सामने है। इसके बाद आप आए वेरिफिकेशन के ऊपर। वेरिफिकेशन के ऊपर आने के बाद आपने पिन मेंशन कर देनी है यहाँ पे, वेरीफाई पिन। एट्रीब्यूट के ऊपर आए और रेसिडेंट, अगर बाहर है तो नॉन रेसिडेंट, सेव करें एंड सबमिट कर दें इसको। ठीक है जी, ये हमारा 2000 टैक्स ईयर 2020 का भी हमारा जो है रिटर्न फाइल हो चुका है। इसके बाद हम इंशाल्लाह टैक्स ईयर 21 का लेक्चर देखेंगे कि उसका यानी कि डिपार्टमेंट की तरफ से जो नोटिस आया उसका कैसे जवाब देंगे। इस टॉपिक के हवाले से कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्यूरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।